SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको महाभारत व गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के महत्व के बारे में जानकारी देंगे। खगोल शास्त्र के अनुसार महाभारत के युद्ध से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। जब चंद्रमा रेवती के नक्षत्र में था, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते समय रास्ते में एक जगह रुके, जहां पर उन्होंने विश्राम किया था, जिस जगह का नाम वृक्षथला है। और उस दिन चंद्रमा बहरामी नक्षत्र में था। उस समय की घटना डेट तक का पता लगा चुके हैं। कुरुक्षेत्र में होने वाली तबाही और पुरातात्विक विशेषज्ञों के अनुसार वहां की जमीन लाल पाई गई और वहां पर लोहे से बने तीर और भाले को जमीन में गड़ा पाया गया, जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें 28वीं ईस्वी पूर्व का बताया गया, जो कि महाभारत के समय काल का है। आपको बता दें, यह जगह हरियाणा राज्य में स्थित है। आज के न्यूक्लियर हथियार। महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता था, जो भयानक तबाही लाने के लिए कुछ जाने माने लोगों के पास था। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। यह हथियार अचूक और भयंकर अस्त्र होता था। इस हथियार को दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता था। और रामायण में भी लक्ष्मण जब मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाह रहे थे, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहकर रोक दिया था कि अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि यह सारी लंका को तबाह कर देगा, जिसकी वजह से बेकसूर लोगों की जान जा सकती है। यह हथियार रामायण में लक्ष्मण और विभीषण के पास था, और महाभारत में यह द्रोणाचार्य, कृष्ण, अश्वत्थामा, प्रद्युम्न, कर्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर के पास था। आज के वर्तमान समय में जिन आधुनिक टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है, वह महाभारत काल की है, जिनमें कई प्रकार के परमाणु बम मौजूद हैं, जो पूरे संसार को तबाह कर देने की क्षमता रखते हैं। महाभारत के छंदों में लिखा गया। महाभारत काल्पनिक है, यह कहना असत्य है, क्योंकि महाभारत में कई प्रकार के छंद लिखे गए हैं, जिन्हें पढ़ने पर वह एक कविता जैसे लगते हैं। उस समय किसी भी चीज को कविता की तरह लिखा जाता था, यहाँ तक कि गणित के फॉर्मूले को भी कविता की तरह लिखा गया था। अंगद का प्रणाम। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंगद के राजा थे, जो दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। आज के समय में उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से प्रसिद्ध है। आज के समय में हम जिसे दिल्ली मानते हैं, वह महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। और यह स्थान कोई काल्पनिक नहीं है, लेकिन कुछ जगह आज भी ऐसी मौजूद हैं जिनका नाम महाभारत काल में था और आज के समय में भी है, जैसे कि द्वारका, बरनावा, कुरुक्षेत्र आदि। चक्रव्यूह पत्थर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 16 सिंगी धार के नीचे बसा एक गांव मौजूद है, जिसे राजनौड़ गांव के रूप में जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे और चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पत्थर पर चक्रव्यूह का नक्शा उकेरा था, जो कि आज भी मौजूद है। इस पत्थर पर मौजूद चक्रव्यूह में अंदर जाने का रास्ता मौजूद है, लेकिन बाहर निकालने का नहीं। लाक्षागृह। महाभारत काल में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है, क्योंकि कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया था, जिसमें उन्हें जलाने की साजिश रची गई थी। लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडव बाहर निकल गए। आज भी वह सुरंग बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है।
द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और इस बात का उल्लेख महाभारत में मिलता है। यह नगरी जलमग्न हो गई थी और यह स्थान गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराने शहर के रूप में मिला है। इसके प्रमाण से पता चलता है कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। इस बात से साबित होता है कि द्वारका कोई काल्पनिक शहर नहीं बल्कि वास्तविक शहर है। विशाल राजवंश। महाभारत का वंश राजवंश राजा मनु से शुरू होता है और इस ग्रंथ में 50 से अधिक वंशों का वर्णन है। पांडु धृतराष्ट्र भी इस वंश के थे। यदि महाभारत एक कथा होती तो लेख में सिर्फ 5 या 10 राजवंश का वर्णन मिलता, जबकि 50 से अधिक राजवंश का वर्णन किया गया है, इसलिए यह काल्पनिक नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना की जाती है। बृहस्पति देव को पीला रंग काफी पसंद है, इसलिए सभी भक्त गुरुवार के दिन बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्र धारण करते हैं। इसके अलावा इस दिन कुछ आसान से उपाय भी किए जाते हैं। आज हम आपको उन्हीं उपायों के बारे में बताते हैं, तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाकर गुरु के 108 नामों का उच्चारण करें। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे फल, कपड़े, भोजन आदि का किसी मंदिर में दान करें। इससे नौकरी में आ रही सभी परेशानियां दूर होंगी। गुरुवार के दिन महिलाएं बाल नहीं धोएं और अपने नाखून भी नहीं काटें। इससे परिवार की सभी परेशानियां दूर होती हैं। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र और पीली चीज़ों का सेवन करने से इससे शादी में आ रही सभी परेशानियां दूर होंगी। सबहार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।